मेट्रो इन दिनों भाई इसका ट्रेलर सामने आ गया और कसम से ये जो रिलेशनशिप की एडवाइस दे रही है ना वो कमाल का है। कभी हम जिसको अपनी थेरेपी समझ रहे होते हैं शुरुआत में वो असल में एक ट्रॉमा निकलता है। और आदित्य रॉय कपूर का एक डायलॉग, चाइनीज शेजवान मसाला डोसा। साला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया लेकिन रहा कहीं का नहीं। हमने बहुत अलग अलग लोगों से ट्राई कर लिया, चाहे वो मेल हो या फीमेल, और फिर तुम कहीं के नहीं रह जाते। हम असल में रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पाते और इस फिल्म से मुझे लगता है लोगों को एक मैसेज मिलेगा, एक अलग एंगल मिलेगा रिलेशनशिप को देखने या हैंडल करने का। 4 अलग अलग कहानियां चल रही हैं और चारों में एक अलग ही एज का फासला है। मैंने लूडो और बर्फी देख रखी है तो मुझे पता है अनुराग बसु किस तरह के डायरेक्टर है और मुझे इस फिल्म से इसीलिए इतनी ज्यादा उम्मीद है। इसके 2 गाने रिलीज हुए, जवाना लगे और एक और है, और दोनों ही कितने प्यारे लगे। जहाँ पर नीना गुप्ता और अनुपम खेर एक ओल्ड एज कपल का भूमिका निभा रहे हैं कि कैसे ओल्ड एज कपल में भी परेशानियां होती है। वहीं आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान न्यू एज के अली फैजल और उनके पार्टनर का भी एक अलग ही रोल है, जहाँ पर उनकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है और अली फैजल कहते हैं कि बच्चा किसी और का हुआ तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग। पंकज त्रिपाठी और उनकी गर्लफ्रेंड का शर्माना कि इंटू करते यानी सेक्स से कितना ज्यादा शर्माते हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं तो 4 अलग अलग रिलेशनशिप और चारों भाई कनेक्ट करती है, इंसान से सीधा लग जाती है और फिल्म काफी इमोशनल होगी। मुझे पक्का पता है कि फिल्म एक बहुत अच्छा प्यारा सा मैसेज देगी और लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। IMDb रेटिंग इसकी बिल्कुल हाई होने वाली है और अगर आप न्यू एज के जनरेशन के बच्चे हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। भाई ट्रेलर और टीजर से तो ऐसा ही लगा कि ये कमाल की फिल्म होने वाली है। मेट्रो इन दिनों जो मेट्रो के आसपास की लाइफ है, या दिल्ली की कह लीजिए, मुंबई की कह लीजिए, चेन्नई की कह लीजिए, ये ऐसी ही हमारी पिट चुकी है। हमारी जनरेशन मतलब फक्ड अप हो चुकी है, फक्ड अप। शुरुआत में जो आपको पसंद नहीं होता, आपका पार्टनर कहता है ये मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे तुम रहो या ना रहो। अक्सर ब्रेकअप के बाद या अलग होने के बाद वही किया जाता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन फिर आप उस शख्स से कुछ बात या गुस्सा नहीं करते, आप हंस के टाल देते हो कि शायद मेरे को समझने में गलती हो गई, वो शख्स कभी वो था ही नहीं जिसको मैंने अपना भगवान माना था या जिससे मैंने कभी इतना प्यार किया था, जिसके साथ मैं रह रहा था। तो असल में इंसान एक्टिंग कर रहा होता है। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में बताइए और मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो भाई ट्रेलर काफी बेहतरीन लगा। और लेकिन आप लाइफ को समझ रहे होते हो, आप खुद को टाइम देने लगते हो। जिम में सबसे खूबसूरत लड़की आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रह जाते। आप खुद को समय दे रहे होते हो खुद को समझने के लिए, आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते ही नहीं हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन जब आप बाय चॉइस खुद पर ध्यान देकर कुछ गोल सेट करते हो उसे पूरा करने में लग जाते हो और जब याद आती है आपके पुराने यादों की तो हंसकर ठुकरा देते हो और वापस से मोटिवेशन के साथ अपने काम में लग जाते हो। ये होती है जिंदगी, ये होती है लाइफ। बाकी भाई घर में यार लाइट वाइट नहीं थी, काम चल रहा है तो मैं छत पे आ गया, जरा धूप लग रही है तो लाइक कर दीजिए यार इतनी मेहनत के लिए यार थोड़ा सा। बाकी ऐसी और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्मी मसाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।